अब सुप्रीम कोर्ट या राज्यों का दबाव हो या केंद्र सरकार का इंडिविजुअल डिसीजन, बट ये क्लियर हो गया है कि 21 जून से इंडिया में सभी एडल्ट पॉपुलेशन को फ्री कोविड जैब्स लगने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डिसीजंस में से एक है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी और नॉर्मलसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैक्सीनेशन को दी जा रही है। सोशलाइजर के इस वीडियो में हम इसी डिसीजन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो अभी तक आप लोगों को खबर मिली गई होगी कि 21 जून से जो भी इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव होगी एडल्ट पॉपुलेशन के लिए, वो अब उसका खर्चा केंद्र सरकार लेगी। इसका डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 जून को एक मैसेज में देश को बताया। अब यहाँ पर जानना ये होगा, अगर हम विदाउट एनी पॉलिटिकल आई देखें तो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखें, जब से वैक्सीन को एडल्ट ग्रुप के लिए खोला गया और ये कहा गया कि अब जो वैक्सीन देने की जिम्मेदारी है वो स्टेट्स पे दी जाती है, जो पहले से ही कम टैक्सेस की मार और लॉकडाउन से झेल रहे थे, उनके पास फंड्स की कमी थी और ये क्लियर था कि स्टेट्स बहुत हद तक वैक्सीन को खरीद नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जो ये करने में नाकामयाब होंगे। जैसे कि झारखंड की बात की, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने एक वक्त को नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लेटर तक लिखा और उन्होंने बोला कि झारखंड जो है वो अपना वैक्सीनेशन जो कॉस्ट है पूरी पॉपुलेशन को पहुंचाने का, इसको बियर नहीं कर सकता। एंड अगर इसके अलावा भी देखें तो हमें देखने को मिल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वैक्सीन मिल रही थी वो कम दामों पे मिल रही थी एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर करती है तो ज़्यादा अमाउंट पे कर रही थी एंड ऑफकोर्स उसमें जो कॉस्ट होगी वो अपने आप कम ही हो जाएगी। लेकिन ये जो सरकार का तुक था ये किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था थ्रू आउट द कंट्री, सभी स्टेट्स। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे क्वेश्चन उठाया था कि क्यों हर जगह डिफरेंट प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं सब दबावों के बीच में आकर और इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको जानते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला ले लिया कि फाइनली हम जो भी कॉस्ट होगी वो खुद केंद्र सरकार बेयर करेगी। 21 जून से इसकी फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव की स्टार्टिंग होगी। तो ये तो हमने बात कर ली कि वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये स्टेप उठाया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें उभर के आता है वो ये है कि आखिर भारत सरकार को कितना खर्च करना पड़ेगा एंड इकोनॉमी पर इसका क्या परिणाम होगा। तो इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट ने हमें बताया है कि जो टोटल वैक्सीनेशन कॉस्ट होगा पूरे इंडिया में वो भारत की जीडीपी का 0.36% होगा। इंडिया रेटिंग्स नाम की संस्था ने यह बताया कि 18 ईयर्स के ऊपर जो भी इंडियंस हैं उनको वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट होगा वो भारत की जीडीपी का 0.36% हो सकता है। और क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक एक तरफ लोगों की हेल्थ को खराब तो कर ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है पूरी कंट्री में, उससे निजात मिल सकता है। तो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जीडीपी के फिगर्स आए जिसमें हमें देखने को मिला कि भारत की जीडीपी उसकी हिस्ट्री के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। ऐसे समय पर अगर भारत सही जगह पैसा लगा देता है तो आगे चलकर इनफैक्ट कमिंग फ्यूचर में भी उसको बहुत फायदा होने वाला है। सो विदाउट एनी डाउट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा खर्च करके लोगों की जान बचाई जाए, इकोनॉमिक रिकवरी की बात की जाए और वापस से उस पाथ को अटेन किया जा सके जिससे फिर से भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सक्सेस मिल सके। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड इससे पहले कि आप वीडियो देखकर जाएं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिखें कि क्या ये डिसीजन सही है। ऑफ कोर्स सही है, बट इसके आने में क्या थोड़ी देर हो गई या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जब तक हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।